हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग कैसे जॉब ढूंढेंगे। या फिर आम भाषा में मैं बोलूँ तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो लोग अभी बस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो वो लोग कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं अगर उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो इसमें हम लोग काफी सारी चीजें जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों इतना मुश्किल है एक पर्सन के लिए जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है जॉब ढूंढना। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी पर्सन है उसके पास जीरो एक्सपीरियंस है जॉब का, जिसके कारण उसको कॉल्स कम आती हैं जॉब को लेके। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो जितना लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है उसके बेसिस पे उसको ज्यादा कॉल आती हैं, क्योंकि किसी पर्सन के पास अगर एक्सपीरियंस की कमी है या एक्सपीरियंस है ही नहीं, ठीक है, तो उसके कारण उसके पास कॉल कम आएंगी और जॉब ऑफर्स कम रहेंगे। और यहाँ पे एक बात और जाननी जरूरी है कि अगर आप लोगों का कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तो दैट मीन्स कि बड़ी कंपनियों में जाने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर आपको जो भी कॉल्स आती हैं जॉब के रिगार्डिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप वो जॉब कॉल के लिए अटेंड करें। ठीक है, और उस इंटरव्यू को जरूर दें और देखें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उससे अच्छा होगा और उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा बनेगा और एंड ऑफ द डे फिर आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। ठीक है, देन अगला है जो है लेस और नो सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगली चीज है मैं ये बताना चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल्स की कमी जो है वो बहुत भारी पड़ती है जो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो कि एक कैंडिडेट में होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी चलता है, लेकिन इसके कारण जो है आप लोगों के पास कॉल कम आती है और कॉल कम आने के कारण जो है जॉब मिलने में परेशानी होती है। ठीक है, तो मैंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी ये वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद अगला आता है लेस और नो टेक नॉलेज। ठीक है, देखिए, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस डोमेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी जिस भी फील्ड में अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी कितनी बड़ी कंपनी हो या कितनी भी छोटी कंपनी हो, वो आपको नहीं लेगी। ठीक है, देखिए, कंपनियां आपको एकदम शुरू से नहीं सिखाएंगी। उनको कम से कम ये होना चाहिए कि आपको बेसिक्स आते हो, तब वो आपको ले ले एंड देन उसके बाद वो आपके नॉलेज को जो है और बढ़ाए एंड देन उसके बाद आपको अगले प्रोजेक्ट में डाले। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपकी जो डोमेन नॉलेज है वही नहीं है और फिर कंपनी ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप कारण ये भी है कि आपको नॉलेज नहीं है और बहुत ही कम नॉलेज है, जितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी नहीं है। इस कारण से जो है आप लोगों को जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। देन अगला आता है कैजुअल एटीट्यूड। देखिए, यहाँ पे मैंने कैजुअल एटीट्यूड इसलिए डाला है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगं को देखा है, कॉलेज से पास आउट होते हैं एंड दे थिंक कि उनको बहुत सारी चीज आती है, तो बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड होता है। इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो जीन्स में चले जा रहे हैं, कैजुअल क्लोथिंग पहन के जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग रिसर्च कर लें कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो है क्या क्या चीजें लगती हैं, कैसा अटायर होना चाहिए, क्या पहन के जाना चाहिए। ठीक है, अपना एटीट्यूड जो है फॉर्मल रखें, कैजुअल मत रखें। और बातचीत जो है किस हिसाब से की जानी चाहिए एक इंटरव्यू से, क्योंकि अगर आप कैजुअल एटीट्यूड रखेंगे तो आपको जो इंटरव्यू है वो भी कैजुअल ही लेगा। अगर आपको जॉब पानी है तो आपको अपना एटीट्यूड सीरियस रखना होगा उस जॉब के प्रति। ठीक है, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। तो ये चार रीजन है दोस्तों जिनके कारण जो है एक अनएक्सपीरियंस पर्सन को या फिर एक फ्रेशर को जो है जॉब मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्सनैलिटी ट्रेट में आपके पास जो है दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है लर्निंग एटीट्यूड। ठीक, तो आपके अंदर सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए।
भले आपको चीजें नहीं आती हों, लेकिन कम से कम आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, उतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करना आना चाहिए कि जो कंपनी है जब आपका इंटरव्यू लेती है तो दे शुड हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर हम इस कैंडिडेट को ले लेते हैं तो आगे चल के जो है हम अच्छे से इसको नॉलेज देंगे और आगे चल के ये बहुत अच्छा करेगा। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। तो उस वो कॉन्फिडेंस आप कैसे लाएंगे? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट में आता है लर्निंग एटीट्यूड। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए, शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको पैसे के लिए नहीं देखना है, आपको देखना है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो आप क्या सीखते हैं और कितना सीखते हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा जो है आप जो है पैसा कमा पाएंगे आगे चल के। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर मैं पर्सनैलिटी ट्रेट की तरफ से देखता हूं। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप जो है जॉब आराम से निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं स्किल्स के ऊपर कि स्किल्स में आपके पास क्या क्या आने चाहिए। अब जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, तो मैं तो बोलूंगा दोस्तों ये जरूर आप लोग अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इस पे हाथ बैठा लें। वो है एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल देखिए हर एक फील्ड में काम आता है, चाहे वो रिपोर्टिंग करना हो, चाहे वो बेसिक जो है इंफॉर्मेशन फीड करना हो। ठीक है, हर जगह जो है एक्सेल यूज होता ही है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से जो है एडवांस एक्सेल पे अपना हाथ बैठाएं। मैंने एडवांस एक्सेल के ऊपर भी जो है वीडियो बना रखा है, थोड़ा सा कौन कौन सी चीजें आपको जो है आनी चाहिए। तो अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें आप कम से कम सीख लें, जिनके कारण जो है आप एडवांस एक्सेल के तौर पे जो है थोड़ा मास्टरी आपके पास आ जाएगी। देन अगला आता है बिट डोमेन नॉलेज। अब यहाँ पे मैंने बिट इसलिए बोला है कि थोड़ा भी डोमेन नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब भी कोई फ्रेशर को या इनएक्सपीरियंस पर्सन को कोई कंपनी हायर करती है तो वो इतना ध्यान में रखती है कि हाँ, इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा अपना नॉलेज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तब भी चला लेंगे। ठीक है, तो बिट का मतलब वही है कि बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना जरूरी है। किसी भी साइड से, अगर किसी भी स्ट्रीम से आप जा रहे हैं तो आपका डोमेन नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो है कंपनी काम करके देन आपको और नॉलेज दे के देन उसके बाद जो है आपका करियर बिल्ड कर सके। देन तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स होती है, जिसके कारण लोगों को जॉब नहीं मिलती है जो इनएक्सपीरियंस होते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी स्किल्स है सॉफ्ट स्किल्स, जिसपे आप लोगों को काम करना है। अपनी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी कीजिए, और अगर थोड़ी भी अच्छी हो जाती हैं उसके बेसिस पे जो है आप लोगों को जॉब मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और बस अपना साथ बना के रखिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।